नीट परीक्षा 2026 में बैठे 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर देने के बाद सरकार इसकी जवाबदेही तय करने से पीछे हट रही है। बताइए, उन अभ्यर्थियों की मेहनत खराब होने पर किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? खबर के आखिर में सबसे खास बात करेंगे, मगर इससे पहले आप सुनिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस तरीके से इस पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने के बजाय सीबीआई जांच और पेपर प्रणाली OMR से हटाकर ऑनलाइन करवाने का हवाला देकर टालमटोल कर रहे हैं। क्या ऐसे एग्जाम्स जो ऑनलाइन प्रणाली से होते हैं, क्या उनमें पेपर लीक नहीं होता क्या? सवाल ये है कि आपकी एजेंसीज उस वक्त क्या कर रही होती हैं जब ये प्लानिंग्स पेपर माफियाओं द्वारा चल रही होती है। पहले सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर सफाई दे दी, मगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांगने के लिए मुखर है। राजस्थान AICC महासचिव सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक को एक हादसा बताया है और साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग की है। नीट 2026 की परीक्षा को रद्द किया गया है। लगभग 22 लाख बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी करी और ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब सीबीआई की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है और पेपर लीक एक लगातार ऐसा सिलसिला बन चुका है जिससे सरकार निपटना नहीं चाहती, ना तो इच्छा शक्ति है और ना करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण विषय पर। पेपर लीक भी हो गया, दोषी पकड़े भी जा रहे हैं और नई तारीखें भी दे दी हैं री एग्जाम को लेकर। 21 जून 2026 को फिर से नीट का एग्जाम कराया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी वापस से तैयारी में जुट गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवेदन भरने से लेकर परीक्षा करवाने तक इन अभ्यर्थियों पर माफियाओं पर रखी जाए तो शायद पेपर लीक नहीं होता। अगर ये एजेंसीज पहले से सतर्क रहती तो शायद नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक नहीं होता। अगर फिर भी इतनी जो है नज़र रखने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो दोषियों को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले कोई 1000 बार सोचे। उन पर कड़ी कार्यवाही के बजाय कुछ समय बाद वो अपराधी जमानत लेकर खुले घूमते क्यों नजर आते हैं? उन दोषियों को अच्छा सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों की मेहनत पर पानी फेरना किसी का मर्डर करने से कम नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से दोषियों पर कार्यवाही होती है और जिस तरह विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे। खैर, सवाल बहुत हैं, मगर इस वक्त नीट री एग्जाम की तैयारी में जुट रहे अभ्यर्थी यही दुआ कर रहे हैं कि इस बार पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हो।